तीसरे बिंदु में हम लोग स्पिरिट ऑफ गॉड के कामों में देखेंगे कि दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड इज अ गाइड, वो हमारा मार्गदर्शक है। और इस सत्य को हम लोग प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में देख सकते हैं, जो कि हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 49 और 50 पदों में पढ़ने को मिलता है। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता ने जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा वैसा ही बोलता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर काम कर रहे थे तो वो कहते हैं पिता मुझ में होके काम कर रहा है, जो मुझे पिता बताता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उद्धार के काम को इस पृथ्वी पर पूरा करके वापस स्वर्ग में चले गए तो उन्होंने अपना आत्मा भेजा, जिस आत्मा के टाइटल को हम लोग देख रहे हैं स्पिरिट ऑफ गॉड। तो आज के इस युग में उन सारी बातों को जो पिता की प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए कही जानी है, कही गई है, वो स्पिरिट ऑफ गॉड ही है जो हमें रिवील करता है, जिसका नाम द होली स्पिरिट है। अंत में हम लोग चौथे बिंदु में देखेंगे कि द स्पिरिट ऑफ गॉड इज द वन डिसिप्लिन अस, वो हमें अनुशासन में रखता है, अनुशासित करता है। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे तो वो आत्मिक सच्चाइयों को, नेचुरल बातों को लेकर के समझाते थे। और क्योंकि उस समय जो सोशल स्ट्रक्चर था वो एग्रीकल्चर बेस्ड था, लोग खेती खलिहानी करते थे, जानवर पशु पालते थे। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए बहुत से ऐसे दृष्टांतों में लोगों को समझाते थे जो कि उनके जीवन से जुड़ी हुई थी। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में वो दाखलता के बारे में समझा रहे हैं। और यहाँ पे पहले और दूसरे पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो बहुत ही साइंटिफिक बात कर रहे हैं। जो हॉर्टिकल्चर की साइंटिफिक नॉलेज रखता है वो इस प्रूनिंग के प्रैक्टिस को समझ सकता है। प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं थी वो प्रिंसिपल्स को, लॉज को रिवील करती थी। पवित्र आत्मा के स्पिरिट ऑफ गॉड के टाइटल में ये देख रहे हैं कि वो एक विश्वासी को कैसे अनुशासन में रखता है। एम्पलीफाइड वर्जन के दूसरे पद में लिखा हुआ है, एवरी ब्रांच इन मी दैट डज नॉट बेयर फ्रूट, वो डालियां जो फल नहीं लाती हैं वो काट डाली जाती है, उसे जला दिया जाता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रुथ यीशु मसीह यहाँ पे रिवील कर रहे हैं, लेकिन वो डालियां जो फल लाती हैं उसके साथ क्या करता है जिससे कि और भी फल लाए। वो हमारे ऐसे विश्वासियों के जीवनों में जो परमेश्वर के कार्य को करते हैं उसके वचन के अनुसार और उसके लिए फल लाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें क्यों चुना है, इसलिए चुना है कि तुम फल लाओ। और जिन डालियों में फल आता है उन डालियों को वो प्रून करता है जिससे कि और भी फल लाए जाए। और यही यहाँ पे दूसरे पद में लिखा हुआ है, एवरी ब्रांच इन मी दैट डज नॉट बियर फ्रूट ही टेक्स अवे। ये हमारा पिता करता है, ये परमेश्वर का काम है, वो हमारा हस्बेंड्री है। ही इज आवर वाइन ड्रेसर। फर्स्ट वर्स में लिखा है, आई एम द ट्रू वाइन एंड माई फादर इज द वाइन ड्रेसर। और वो डालियां जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, फल ला रही हैं, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, उसे डिसिप्लिन भी करते हैं जिससे और भी फल लाए। और यही सेकंड वर्स में लिखा हुआ है, एवरी ब्रांच इन मी दैट डज नॉट बेयर फ्रूट ही टेक्स अवे एंड एवरी ब्रांच दैट कंटिन्यूज टू बेयर फ्रूट ही रिपीटेडली प्रून्स सो दैट इट विल बेयर मोर फ्रूट, इवन रिचर एंड फाइनर फ्रूट। तो विश्वासियों के जीवन में स्पिरिट ऑफ गॉड परमेश्वर के उस कार्यों को कर रहा है और करता है जिससे वो और भी फल को लाए। इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय के 6 पद में भी इस स्पिरिट ऑफ गॉड के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है।
कई बार इसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी लोग करते हैं कि परमेश्वर उन्हें बीमारी और रोग से ऐसा मारता है कि वो लाचार हो जाते हैं और तब ऐसी दशा में वो परमेश्वर से सीखते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये वचन नहीं सिखा रहा है। इस सत्य को हमें मिक्सअप नहीं करना है। वो प्रभु यीशु मसीह बीमारी, रोग, गरीबी, श्रापों के बारे में बात कर रहा है जिसे उसने उठा लिया, लेकिन यहाँ पर वो डिसिप्लिन लाने की बात कर रहा है। वो हमारा पिता है, वो ऐसे नहीं हमें सिखाएगा कि हमें बीमार और रोगी करके कुछ सिखाना चाहे, वो वचन से सिखाता है। एक विश्वासी के जीवन में जब वो सेवा करता है तो परमेश्वर चाहता है कि उसके जीवन में और भी फल लाए। वो प्रून करता है, वो काट करके अलग नहीं फेंक देता है। प्रूनिंग एक साइंटिफिक मेथड है जो कि फ्रूट बियरिंग ट्रीज में किया जाता है। ऐसे बहुत से वचन हैं, वचन ही दिए गए हैं जिसके की द्वारा हम लोग उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा का, जिसका ये युग है इस मंडली के समय में, उसे और भी गहराई से जाने। तो आज हम लोग ने पवित्र आत्मा के 4 नामों में दूसरे नाम, जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ गॉड, के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को देखा और 4 मुख्य एट्रीब्यूट्स हम लोग ने अध्ययन किया है। और जो पहला बिंदु था उसमें हमने देखा कि स्पिरिट ऑफ गॉड ड्रॉज मैन टू क्राइस्ट। दूसरे बिंदु में हम लोग ने देखा स्पिरिट ऑफ गॉड रिवील्स द ट्रूथ। एंड इन थर्ड पॉइंट वी स्टडीड दैट स्पिरिट ऑफ गॉड गाइड्स, वो हमारा मार्गदर्शक है। और चौथे बिंदु में हम लोग ने ये देखा कि स्पिरिट ऑफ गॉड या परमेश्वर का आत्मा उन विश्वासियों के जीवन में जिनके जीवन में फल आता है उनको प्रून करता है, जिससे डिसिप्लिन लाता है, जिससे और भी फल आए। इन तमाम विषयों के बारे में अध्ययन करने का एक ही मकसद है कि आज मंडली उस पवित्र आत्मा की भरपूरी में आए और ये भरपूरी वचन के प्रकाशन से ही आ सकती है। तो जब एक विश्वासी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देता है और पवित्र आत्मा से भरता है तो परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से अपनी महिमा लेता है। यदि आज तक आपने इस परमेश्वर की आत्मा को नहीं पाया है तो सीधा रास्ता है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्यों पर विश्वास करें, मुंह से अंगीकार करें और वो परमेश्वर का आत्मा आपको एक नया जन्म देगा। हर एक प्रकार के बीमारी, रोग के श्रापों से, शैतानी बंधनों से आपको छुटकारा देगा। हम प्रार्थना करते हैं अपने जीवित दयालु पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, अपने तमाम दर्शकों के लिए जो आज उद्धार पाने के बाद भी हो सकता है उन श्रापों में फंसे हुए हैं, इन्हें पवित्र आत्मा का प्रकाशन दें, पवित्र आत्मा की भरपूरी दें। पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को इनके जीवनों में रिलीज करते हैं। उन तमाम अंधकार के कार्यों को जो शैतान ने इनके जीवनों में, इनके शरीरों में बीमारी और रोग को लाया है, आई स्पीक इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से सारे तंत्र, मंत्र, जादू टोना, हर एक प्रकार की बीमारी और रोग इनके शरीरों को छोड़ें और ये प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा छुटकारा पाएं और यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को पाएं। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत की आशीष दे।